नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए हिंदी ईवीएस, जो हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा। अभी 14 दिसंबर के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा साधन कम दूरी की यात्रा करने के लिए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी है? सड़क, रेल, वायुमार्ग। सब कम दूरी करना है। क्या करना है? कम दूरी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, क्योंकि कम दूरी है तो सड़क सबसे उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? कौन सा है? उधमपुर कटरा राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग, जम्मू कटरा राजमार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 मनाली लेह राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। दूसरा, पलाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तीसरा, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सोनू जब सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे? बताइए। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बनारस बरेली आगरा, बनारस गोरखपुर लखनऊ, बनारस आगरा बरेली। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बनारस इलाहाबाद आगरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक यात्रा दिल्ली से पटना की यात्रा के लिए एक छात्र दिल्ली से पटना की यात्रा के लिए के विषय में निम्नलिखित विवरण देता है। पटना दिल्ली के पूर्व में स्थित है। दूसरा, पटना बिहार की राजधानी है, जबकि दिल्ली भारत की। यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उनमें कानपुर व इलाहाबाद आदि प्रमुख हैं। उपरोक्त में से कौन से तथ्य सही हैं? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी सही। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था केवल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं। ये सड़क 6 लेन वाली है। अगला, यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा सही है? ए भी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 मार्ग है और संबंधित संख्या। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? CPWD। बी राजमार्ग PWD। जिला मार्ग जिला परिषद। स्वर्णिम चतुर्भुज NHAI। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 के चारों। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है? NH1 और NH3 NH2 और NH3 NH1 और NH2 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। HN1 HN2। क्वेश्चन नंबर 10 मोहन चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है। ऐसे में वह अपने शिक्षक से जानना चाहता है कि वह कौन सी सड़क है जो इन चारों महानगरों को जोड़ती है। तो शिक्षक का क्या उत्तर होगा? NH1 NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज NH1। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 11 रेल मार्ग अपने किस विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है? तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों के आवागमन के लिए उपयोगी होता है। रेलवे भारी सामान को ढोने में भी उपयोगी होता है। कौन सा सही? एक सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। रेल अर्थव्यवस्था उद्योग व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। केवल A केवल B केवल A B दोनों, न तो A नहीं B। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 संजू यात्रा पर गई थी। लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है? वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई। कहाँ की यात्रा करके आई है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी से कन्याकुमारी, क्योंकि सबसे बड़े राजमार्ग पर यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से मुंबई, सिलचर से पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रेलवे 1 सूची 2 रेलवे और स्थान। कोकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक, टाई ट्रेन कालका से शिमला, दार्जिलिंग हिमालय दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर
16 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच में हुई थी। तो दूसरा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। सी, मोनोरेल मुंबई में चलती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सी, ए, बी, ए, सी, बी, सी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन की विशेषता है? ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। कौन सा सही है? केवल ए या केवल बी, ए, बी या न तो ए नहीं बी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए, बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधित नदी। सदिया से घुबरी गंगा नदी, इलाहाबाद से हल्दिया ब्रह्मपुत्र, तलचर से पारादीप बराक नदी, लखीमपुर से भागा ब्राह्मणी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? न्यावा सेवा मुंबई, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया कोलकाता, कोच्चि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 वायुमार्ग के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में ली जाती है। इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है। यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। कौन कौन सा सही है? ए, बी, सी, ए, सी, डी, ए, बी, डी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ए, बी, सी और ई, डी नहीं सही है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में हुआ। बी, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सी, एयर इंडिया सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करवाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है? यात्रा की तिथि, आरक्षण की तिथि, कुल किराया, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। यात्रा की तिथि भी होती है, आरक्षण की तिथि भी होती है, कुल किराया भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24
राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है, इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहेंगे, बताइए। आरक्षण की तिथि, यात्रा आरंभ व समाप्त करने का स्थान, उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। AC, BD, ACD ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी राइट है, सब चीज़ें पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 समय सारणी में कौन सी जानकारी होती है? परिवहन रूट का विवरण, स्टेशनों के बीच की दूरी, यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 इको टूरिज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग पर्यावरणीय व सामाजिक लाभ के लिए होता है। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इको टूरिज्म से देश की आर्थिक वृद्धि होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? AB, AC, PC या ये सभी? तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट, कोमो, लांगमा, सागरमाथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, कोमो लांगमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पर्वतारोहण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का उपयोग करते हैं। दूसरा, पर्वतारोही ही एक दल के साथ चलते हैं। C, पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कौन सा सही है? AB, AC, BC या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किन के नाम है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम, यूरी गगरिन, लीन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, सुनीता विलियम। क्वेश्चन नंबर 30 राधा अपने परिवार के साथ रात को 8 बजे दिल्ली से चली और सुबह 7 बजे जम्मू पहुंची। यदि दिल्ली और जम्मू के बीच की दूरी 606 किमी है तो उस बस की गति क्या होगी जिसमें राधा ने अपने परिवार के साथ सफ़र किया था? 66 किमी घंटा, 60 किमी घंटा, 62.5 किमी घंटा या 66.5
5 किमी घंटा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 60 किमी घंटा। क्वेश्चन नंबर 31 एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 160 किमी घंटे की रफ्तार से चलकर दिल्ली से आगरा पहुंचने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लेती है। एक ये क्वेश्चन नंबर 31 हाँ, मिनट का समय लेती है। एक यात्रा जो अपने परिवार के साथ उक्त ट्रेन पर सवार है वह कितनी दूरी तय करता है? 180 किमी लगभग, 210 किमी लगभग, 200 किमी लगभग या 190 किमी लगभग। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 190 किमी लगभग। अगला क्वेश्चन नंबर 32 एक व्यक्ति 30 मार्च 1916 को भोपाल से कन्याकुमारी जाने के लिए ट्रेन से बैठा। उसकी ट्रेन भोपाल में से 13:30 बजे चली। वह कन्याकुमारी पहुंचता है। वह व्यक्ति 31 मार्च 2016 को 7:30 बजे कन्याकुमारी पहुंचा। यदि भोपाल और कन्याकुमारी के बीच की दूरी 268 किमी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर है पहला 42 मीटर, 54 मीटर, 35 मीटर या 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वेनसोंग हर्षवर्धन, इब्न बतूता अकबर। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, इब्न बतूता अकबर, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 राइट है, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 34 अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान का निवासी था। यह किन क्वेश्चन नंबर 34 अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान का निवासी था। यह किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 1 किताब उस हिंद, किताब जल हिंद। दूसरा रेहला, तीसरा इंडिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कौन सा? 1 किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, दूसरा फाहियान, तीसरा हेंग, चौथा बारबोसा, वेंगसोंग या बारसोवा।
क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। वेन सॉन्ग। इस तरह से ये पूरा हुआ। चलेंगे अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यात्री और संबंधित देश। इब्न बतूता मोरक्को, वेनसोंग चीन, मेगास्थनीज यूटाव अटान फाहियान चीन। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का विवरण सही है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। ऑप्शन 1 नवीकरणीय व अनवीकरणीय। ऑप्शन 2 परंपरागत व गैर परंपरागत। ऑप्शन 3 एक से अधिक। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुण के साथ है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा के परंपरा स्रोतों को सही बताता है। कौन सा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन 1 कोयला, पेट्रोलियम, आकृति, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवन भर ईंधन नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवन निश्चित ईंधन है। और दूसरा, निम्नलिखित ऊर्जा के बीच कौन सा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवन ईंधन है। दूसरा बी ऑप्शन बी ऊर्जा के स्रोतों में से हमें अपने समय तक का। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। दूसरा, बायोगैस का उपयोग प्रायः खाना बनाने में होता है। तीसरा सी नाभिकीय क्वेश्चन नंबर 41 बायोगैस का उपयोग प्रायः खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा
में अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न नहीं होती। इसमें से कौन सा सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोयला, मीथेन, द्रव्य क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 बायोडीजल जट्रोफा रतनजोत के क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1 बायोडीजल जट्रोफा रतनजोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। बी देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाई में लगाया गया था। थर्ड बायोडीजल कराकाम कासवा पोंगोनिया आदि के चीजों के क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषण के कारक हैं? धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट, वनोन्मूलन, शहरीकरण। कौन सा सही है? ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में अनचाहे कणों के लिए मिलने से क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी। अब हम देखेंगे विगत वर्षों के क्वेश्चन अर्थात PYQ। अभी तक 45 क्वेश्चन हमारे थे, न्यू क्वेश्चन थे, और अब पीछे जो देखेंगे वो क्वेश्चन भी रिपीट हुए होंगे जो अभी तक हम देखे हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 टूटता तारा उल्का है। उल्का काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश उत्काफ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रयोग करते ही आग पकड़ लेता है। दूसरा एक समान गति से चलते ही ऑप्शन नंबर 2 एक समान गति से चलने वाला। तीसरा एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। चौथा एक तारा जिसके की सिरे पर कुछ होती है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
क्वेश्चन नंबर 47 मानक चित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में सम्मिलित है क्या? निम्नलिखित अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 2 स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन 3 ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 47 का चौथा ऑप्शन है ग्लोबल पर स्थिति दर्शाने के लिए उपरोक्त और क्वेश्चन नंबर 47 का सही है 2। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 हवा, नदी, गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल। दूसरा हवा नहीं, पानी नहीं, पर्यावरण, हवा, ऊंचे पहाड़। और तीसरा पानी नहीं, गहरे ऊंच परिवेश, ऊंचे पहाड़। तीसरा पानी नहीं, गहरे। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 48 का तीसरा पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़। चौथा हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पानी नहीं, गहरे ग्रहण, ऊंचे पहाड़। क्वेश्चन नंबर 49 सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। क्वेश्चन नंबर 50 उसे चुनिए जो उन्हें अन्यों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 15 ऊंचे चुने हुए जो अन्य ग्रीस क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 2 राइट है पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 51 अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम। पहला उज्बेकिस्तान, दूसरा ओमान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 1 राइट है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 52
52 निम्नलिखित नीचे दी गई एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। देखो, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्थान का समय, दूरी, दिन। सूरत, वलसाड़, भिवंडी रोड, मडगांव। और दूरी दी गई है, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय। इसके आधार पर उपरोक्त सूचना के आधार पर और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस यात्रा के विषय में क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 997 किमी 15 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगहीन द्रव्य, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तीसरा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 माउंट एवरेस्ट एक भाग है। म्यांमार का, तिब्बत का, भारत का या नेपाल का? क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, नेपाल। नेपाल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 55 नीचे दिए गए हैं उत्तरदायित्वों का कर्तव्य या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में सहायता करना, पूरे समूह के आगे चलना ताकि समूह पीछे पीछे चले। सी, जो चल पाए उसे रुकने के लिए मत कहना। सी, चल न जा पाए उसे रुकने के लिए। क्वेश्चन नंबर डी, सभी के साथ बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने की ऑप्शन ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंट एवरेस्ट में ग्रुप लीडर के जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। कौन सा सही है? ए बी ई, ए बी सी, ए बी सी डी या सी डी ई? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए डी ई। क्वेश्चन नंबर 56 अल-बरूनी कौन था? इसका ऑप्शन देखो, वह एक यात्री था जिसने भारत में लोगों को सांस्कृतिक या अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2 यह एक
कुतुब शाही सुल्तान था जिससे हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन 3, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 4 यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक वातावरण क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ऑप्शन 1 पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 57 पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, फिर दूसरा पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, तीसरा पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, और चौथा है पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा सही है? दूसरा सही है, 57 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 58 किस शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेमी बराबर 100 सेंटीमीटर? यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 1500 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी? पूरी, साग तथा ठंडा पहला पूरी, दूसरा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ऑप्शन 3 छोले भटूरे तथा लस्सी, चौथा है इडली पटनी तथा वड़ा चांदनी। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ढोकला चटनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 हुआ ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60। क्वेश्चन नंबर 60 नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन 1 टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाला का नाम, यात्रा करने वाली, किराया, सी यात्रा करने वाले का नाम और वायु। क्वेश्चन नंबर डी ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन
जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने वाली तारीख और समय। कौन कौन सा राइट है? ए बी डी, ए बी सी डी, ए बी बी डी ई, ए बी ए सी ई। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए बी डी, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 61 अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी, अबू धाबी में मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। कौन सा सही है? ए बी सही है या ए बी सी डी सही है या बी सही है या बी सी डी? क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी ए डी ए डी बी। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 किसी यात्री ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोल की यात्रा के लिए विषय में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। स्टेशन का नाम, दिनांक, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधी धाम से दूरी कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें लिखा है। उपरोक्त में से के आधार पर नीचे दी गई निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करना है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्या है? ए, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 35 मिनट से तय करती है। पहला, अहमदाबाद से नागरकोल की दूरी 23,348 मीटर है। अगला भी है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तीसरा सी, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करेगी। डी, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किमी घंटा है। क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। 62 हो गया। अगला क्वेश्चन 63 कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 10 जुलाई को 2024 को या प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़ती है। 18 जुलाई 5:15 बजे स्टेशन छोड़ती है। 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? लगभग 57, 56, 55, 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 2। 56 क्वेश्चन नंबर 57 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमालय प्रदेश की राजधानी
शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली में के ऑप्शन 1 दिल्ली और पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, अगला है उत्तर दक्षिण उत्तर और दक्षिण, लास्ट का है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 65 माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। अब पहला, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा, यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तीसरा, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चौथा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी ऊंचाई 9,850 है। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 किमी है। क्वेश्चन नंबर 66 राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस कल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन 1 अलग अलग साधनों का यात्रा करने पर। ऑप्शन 2 यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रमुख ईंधन और निर्भर करती है। ऑप्शन सी सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हमें टिकट खरीदना चाहिए। ऑप्शन 4 आरक्षण प्रक्रिया की समझ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सी डी ए डी ए सी या बी सी। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए सी। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित तालिका का चयन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य 47.74। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 2 प्रति लीटर में 6,333। दूसरा, दार्जिलिंग का मूल्य 35.21 प्रति लीटर में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 3 है, दो ही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया, उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5वीं के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। दूसरा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 67 का बी, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी, डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डी, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियों में यहाँ खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? बी सी निष्कर्ष, सी डी निष्कर्ष, ए डी निष्कर्ष या ए सी? फाइनली ए सी। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 कोई व्यक्ति 0.2.01 2015 मतलब 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नागरकोल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। रेलगाड़ी 7:45 को बजे मड़गांव से चलती है और अगले दिन अर्थात 3/1
2015 को 4:45 बजे नागरकोल पहुंचती है। यदि इन लोगों ने स्टेशन के बीच की दूरी 140 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या सही है? पहला 64 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 51 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 59 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 69 केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले क्या? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ऐसे हो गए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 70 नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या रहेगी? पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा और फिर दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 71 प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 72 किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी में लगभग है 1.67, 2.1 किमी, 11 किमी या 10 किमी। क्वेश्चन नंबर 71 प्राथमिक स्तर पर मानचित्र का सीखने के लिए कौन कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो ये है साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्र करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा निर्देश की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 72 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 73 का गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन? क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा ऑप्शन राइट है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, गंगा। क्वेश्चन नंबर 74 कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2016 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से
त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किमी है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? 42 मीटर, 15 मीटर या 9 मीटर या 54 मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 75, हमारे देश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 74, तो कौन सा राइट है? हो गया 75। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। कौन सा है? दूसरा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 76, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 76 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है, पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 77, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं। डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। उल्का। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, दार्जिलिंग के सापेक्ष हम उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन कहाँ आपको अच्छे लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान। उत्तराखंड, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।